शांति। 31/5/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत, आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? उत्तर है, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। अहो सौभाग्य तुम भारतवासियों का, अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखाते हैं। तुम सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। गीत। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो हम सेना है, तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान की तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ा रहता है, बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीर में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो। ये शोक वाटिका में है, बल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान है, परंतु ये सब खत्म होने वाला है। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं सब खत्म होगा। इसको रुण्य के पानी मिसल राज्य कहा जाता है, मतलब मृग तृष्णा समान। बाहर से देखने में भपका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम भारतवासी की सेवा करते हो। ये अभी जो त्योहार आदि तुम मनाते हो ना, वो सब तिजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सब इस समय के लिए बैठ बने हैं। मतलब इस समय बने थे, अब फिर वो रिपीट होते हैं भक्ति मार्ग में। सत्य त्रेता में ये सब बातें नहीं होती। बाबा कहते तुमको तो, तुम बच्चों को तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। भारत की खास और आम सारी दुनिया की सेवा करते हो। देखो बाबा कहते, मैं खास भारत के लिए आता हूँ। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। बाबा कहते तुम श्रीमत पर सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया। बाकी ब्रह्मा की मत और कृष्ण की मत दिखाइए। देखो शास्त्रों में भी कृष्ण का गायन है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्मों के लिए बलि चढ़ते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहते ग्रस्त व्यवहार नहीं संभालो, वो भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं। गाया भी जाता है, गुरु बिगर घोर अंधियारा। क्या कहते बाबा? गुरु बिगर घोर अंधियारा। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे बाप के बने हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। वो इतने कोई सत्युग त्रेता में तो नहीं रहते हैं। यह तो सारे भारत की देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो बाप ने अपना बनाया है। बाबा परम धाम से आकर यहाँ शरीर लोन लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा कहते तुम तो चक्र को भी जान गए हो, इसीलिए बाबा कितना ज्ञान देते। कहते ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी देहत के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। 84 जन्म किसको लेना चाहिए, कौन लेते हैं, ये तुम जानते हो। बाबा कहते तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है, तो इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो बल देवाला मारा हुआ है, तो भी नशे से समझते हम साहूकार है। बाबा तो वैष्णव थे, ब्रह्मा बाबा की बात है, कभी टच नहीं किया शराब को। ब्रह्मा बाबा ने कभी टच नहीं किया। देखो कितनी बड़ी बात, कितनी धारणा की बात बाबा समझाते हैं। बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते ये यादवों ने भी शराब पी, फिर मुसल निकालकर 1-2 के कुल का विनाश किया।
यहाँ भी मिलिट्री वालों को शराब पिलाते हैं और कहते हैं मारने और मरने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो तुमको सदैव नारायणी नशा होना चाहिए। वही फिर कल्प कल्प तुम शिव शक्ति सेना बनते हो। अनेक बार भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मुझने की बात नहीं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय बुद्धि उच्च पद नहीं पा सकते, प्रजा में कम पद पालेंगे। वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे। देखो बाबा सतयुग का नजारा सुना रहे, दुख की बात नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयाँ बजती थी। अभी तो वो राजाओं का ठाठ खत्म हो गया, प्रजा का राज्य हो गया। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र वन योग में रहकर चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत खोलते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त तो होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं, तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान किया होगा, वो है हॉस्पिटल खोलना। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको 3 पैर पृथ्वी लेकर मतलब एक कमरे में रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितनी सहज बात है। मनुष्य से देवता बनना है, जो अपने कुल का होगा वो झट समझ जाएगा, उसका चेहरा ही चमक पड़ेगा। अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं अपने कुल का है तो वो तुरंत समझ जाएगा। बाप कहते मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का बोझा है वो उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों को मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बोलना चलना खाना पीना बहुत थोड़ा होना चाहिए। राजी लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते चुप रहते हैं। तुम्हारे में बहुत फिजीलियत मतलब सभ्यता होनी चाहिए। देवता में फजीलियत थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है, फिर फजीलियत बद फजीलियत है, कुछ भी अक्कल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी पत्थर में ठिक्कर में कुत्ते बिल्ली में ढकेल दिया। बाबा कहते माया ने गोदरेज का ताला लगा दिया है, अब बाबा आकर खोलते हैं। तुम्हारी चलन देखो बंदर जैसी हो गई। बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा कहते तुम सौभाग्यशाली हो। ओह सौभाग्य भारतवासी बच्चों का है। तुम्हारे में सौभाग्यशाली वो है जो अच्छी रीति धारणा कर दूसरों को कराते। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय देवे आवे, जो दिल में राय आवे वो बताओ कि ऐसे से करना चाहिए। बाबा कहेंगे भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी है तो उनको भगवान का रास्ता मिल जाएगा। गीत भी है नई उम्र की कलियां। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वो देश पवित्र था, उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? वंडर है ना। यह है फिर कहते हैं कि बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है, गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ी ही लेती है। वहाँ फिर बंदरों की सेना कैसे आएगी यह भी समझते नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझा उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करना, सभ्यता से व्यवहार करना, बहुत कम बोलना, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना। वरदान, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले
सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वप्रति औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि को लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति। ओम